एंड वेलकम। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ स्क्रिप्टिंग की। जी हाँ, स्क्रिप्टिंग भी एक बहुत अमेजिंग सा प्रोसेस है जो आप यूज कर सकते हैं खुद को अलाइनमेंट में लाने के लिए, अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए। वैसे तो स्क्रिप्टिंग बहुत तरीके से होती है, मैं कुछ एक स्क्रिप्टिंग मेथड्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्क्रिप्टिंग आप एज अ लाइफ होल के लिए भी कर सकते हैं कि मान लीजिए 10 साल में या 5 साल में या 20 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो जहाँ आप देखना चाहते हैं वहाँ पे आपको आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट नाउ आई, एंड देन आपको लिखना है जो आप चाहते हैं प्रेजेंट टेंस में। जो भी आप चाहते हैं वो प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ेगा। और ये हो गई 5 वर्षीय योजना या 10 साल की योजना, या अल्टीमेटली लाइफ में क्या बनना है मान लीजिए। तो आपने लिख दिया आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम दिस, नाउ दैट आई हैव दिस, नाउ दैट आई डू दिस। हिंदी में जो बोलना चाहते हैं वो लिख सकते हैं मैं बहुत खुश और आभारी हूं कि आज अब मैं और अपने लाइफ में जो बनना चाहते हैं ये बन गया हूं, अब मैं ये पा लिया हूं, अब मैं ये कर रहा हूं या रही हूं। तो ये हो गई स्क्रिप्टिंग का एक ब्रॉडर व्यू जो आप एक डायरी में लिख सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इसे डिक्लेरेशन भी, कि आपने डिक्लेयर कर दिया यूनिवर्स को कि आपको क्या चाहिए अल्टीमेटली। ये आपने लिख लिया स्क्रिप्टिंग, इसे आप डायरी में लिख के कहीं रख सकते हैं या फिर रोज पढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं। दूसरी स्क्रिप्टिंग की चीज होती है आप अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या करना चाह रहे हैं या नेक्स्ट 2 महीने में क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट, और चीजें मेंशन कर लीजिए। जो बिगर पिक्चर है वो होगा, बट उससे पहले के जो स्टेप्स हैं आपके, मान लीजिए आपको जगह चेंज करनी है, मान लीजिए आपको ऑस्ट्रेलिया अल्टीमेटली सेटल होना है। तो आपने अल्टीमेट एम तो दे दिया कि भाई नाउ मैं ऑस्ट्रेलिया में वेल सेटल्ड हूँ, मेरे बहुत अच्छे घर बार खरीद लिए हैं, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी इतनी मंथली इनकम है या ईयरली इनकम है, आपने लिख लिया है। इस पार्टनर के साथ हूँ, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ये आपने ब्रॉडर स्क्रिप्टिंग लिख ली। उसके बाद आपने 6 मंथ्स का जो टाइम लाइन है उसमें ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपने अभी तक वेट असेस या फिर आपने अभी तक असेसमेंट किसी चीज की या आईएल्स या पीटीई जो देते हैं उन्होंने वो क्लियर नहीं किया है, तो वो लिख ले कि आज 6 मंथ्स की स्क्रिप्टिंग में कि अभी मैंने पीटीई क्लियर कर लिया है, और या फिर असेसमेंट क्लियर हो गया है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट नाउ माई असेसमेंट इज क्लियर। तीसरा तरीका ये होता है स्क्रिप्ट, या फिर मैंने टिकट खरीद ली है, मैं अभी ट्रैवल करने जा रहा हूँ, मैं सामान पैकिंग कर लिया, मैं मूव कर रहा हूँ। तीसरी स्क्रिप्टिंग की तरीका ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जो स्क्रिप्ट करते हैं अपना अगला दिन, नेक्स्ट डे आपका कैसा बीतेगा। तो शुरू में जब आप स्क्रिप्टिंग कीजिएगा तो हो सकता है नेक्स्ट डे एग्जैक्टली आपके स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं बीते, लेकिन धीरे धीरे जब आप स्क्रिप्टिंग पे स्टिक किए रहिएगा, भले वो दिन आपका उस तरीके से नहीं बीते, स्क्रिप्टिंग में लिखा आपने 10 चीज, एक ही चीज आपके मन के मुताबिक हुई दूसरे दिन, लेकिन अगर आप स्क्रिप्टिंग पे टिके रहिएगा, रोज रात को लिखिएगा आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, ऊपर डेट लिख दीजिए, डेट है कल का, मान लीजिए कल आपको चेंज करना है तो कल का डेट लिख लीजिए, और जो भी चीज जैसा दिन बिताना चाहते हैं, जैसे सुबह उठे तो क्या होगा, नाश्ते के समय में आपका मूड कैसा होगा, आप इस दिन को किस तरीके से बिताना चाह रहे हैं, किस क्लाइंट से कौन सा ऑफर लेना चाह रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं तो टीचर्स के साथ कैसे कन्वर्सेशन होनी चाहिए, आपके ऑफिस में जा रहे हैं तो आपके बॉस के साथ दिन आपका कैसा बीतना चाहिए, या फिर आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका दिन कैसा बीता है। ये सब कुछ आपको पहले ही लिख लेना है कि नेक्स्ट डे मेरा फ्रॉम आंख खोलने से रात को आंख बंद करते समय तक मूड कैसा होगा, क्या क्या चीज मैं अकॉम्प्लिश करूंगी, क्या क्या मैं काम खत्म कर सकती हूँ उस दिन में, वो सारी चीज स्क्रिप्टिंग में आपको प्रेजेंट टेंस में या फिर पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं कि ये चीजें हो चुकी है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं।
फ्यूचर टेंस नहीं होना चाहिए। मतलब आपको लिखना आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट नाउ, जिनको सुबह उठने में दिक्कत होती है स्क्रिप्टिंग में लिख सकते हैं कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट नाउ आई वोक अप 5 o'clock in the morning. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, जिनको अपनी हेल्थ रूटीन नहीं संभाल पा रहे हैं, जॉगिंग या वॉकिंग पे नहीं जा पा रहे हैं, स्क्रिप्टिंग में लिखिए आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट नाउ आई वॉक्ड इतने बजे से इतने बजे तक इस समय, और ऐसा वॉक हुआ, ऐसा मैंने जिम ज्वाइन किया, ऐसा मैंने खाना क्या खाया, कितना टाइम खुद को दिया, मेडिटेशन का क्या टाइम है। ये पर डे की भी स्क्रिप्टिंग आप रात को लिखने से पहले बना सकते हैं। तो जो पहले देखते थे कि डायरी लिखने की लोगों को बहुत आदत होती थी, पहले बहुत मजेदार पास्ट लिखना पड़ता था उनको डायरी में, बट अगर आप ये बना लीजिएगा कि फ्यूचर लिखिए डायरी में और जैसा चाहते हैं रात को लिख दीजिए, तो फिर रात को जो जीनी यूनिवर्स है उसको, शुरू में शायद 1 या 2 चीज सही हो क्योंकि आपको करने की आदत नहीं है। जब इसको आदत में डाल लीजिएगा तो धीरे धीरे देखिएगा कि 8 या 9 या 10 को 10 चीजें जैसा आपने लिखा है वैसा मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। कुछ हॉलीवुड एक्टर्स हैं वो तो स्क्रिप्टिंग करते हैं, प्लेन में भी है तो नेक्स्ट डे की स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो भी नेक्स्ट डे की स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, और जैसा लिखते हैं, मान लीजिए नेक्स्ट डे उनका किसी ऑडिशन में जाना है तो कैसा ऑडिशन जाएगा वो लिखते हैं, कैसा उनका डायरेक्टर के साथ मीटिंग होगी वो लिखते हैं। तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लिखिएगा और शुरू में चीजें नहीं होंगी तो डिसहार्टन होके छोड़ना नहीं है। अगर आप स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए इस विश्वास के साथ कि आज 1 तो पूरा हुआ, कल 2 होगा, परसों 3 होगा, दूसरे दिन 4 होगा। धीरे धीरे महीने 2 महीने में आपके जो भी लिखिएगा वैसा ही होना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट डे आपका। तो जब आप नेक्स्ट डे लिखना शुरू कर दीजिएगा तो फिर वीक भी लिख सकते हैं, या फिर जिनके पास समय ज्यादा नहीं है तो फिर नेक्स्ट वीक में मैं ये चीज अचीव कर चुका हूँ, या नेक्स्ट मंथ मैंने ये मेरे गोल्स पूरे हो चुके हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये है स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस। इसमें कोई राइट और रॉन्ग वे नहीं होता है लिखने का, क्योंकि मैंने जब लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बनाए थे तो लोग बहुत ज्यादा डिटेल में घुस गए थे, ये ऐसे इस तरीके से लिखूं तो सही होता है, और कुछ लोगों ने लंबे लंबे कमेंट पे अपने लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख के बता दिए थे कि इसको चेक कर दीजिए ये सही है कि नहीं। मैंने एक का तो चेक किया था, बट बाकी सारे लोगों ने जब लिखना शुरू कर दिया तो मैंने चेकिंग बंद कर दी थी। और उसमें से एक जमीन बेचना चाह रहे थे, उन्होंने जमीन की लंबी सी लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखे थे। मैंने चेक तो नहीं किया था उनका लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट, बट उन्होंने कहा थोड़े दिनों बाद उनको जमीन के ऑफर्स आने लग गए थे। शायद जितना मांग रहे थे उतना ऑफर नहीं आया था, उससे कम ऑफर आया था, बट जो जमीन के ऑफर्स पहले नहीं आ रहे थे वो ऑफर्स आने लग गए। तो थोड़ा सा सेल्फ रिलायंट बनिए। देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे। आप अपने गाइडेंस सिस्टम में बैठ के जब स्क्रिप्टिंग कीजिएगा तो जो आपको गाइडेंस सिस्टम बता रहा है उस पे चलते हुए लिखिए। अपने लाइफ के निर्माता हैं आप, तो निर्माता कैसे फिल्म की स्क्रिप्टिंग लिखते हैं, तो पहले जो फिल्म की स्क्रिप्टिंग होती है एक बड़ी स्टोरी क्रिएट होती है, फिर उसमें स्क्रीन प्ले बनती है, फिर उसमें डायलॉग्स भरे जाते हैं, उसके बाद भी डायरेक्शन के लिए अलग कट्स और ये सब क्रिएट किए जाते हैं, स्टोरी बोर्ड्स बनते हैं। तो वैसे ही आप स्क्रिप्टिंग में भी बांट सकते हैं अपनी लाइफ का एक बड़ा पिक्चर, फिर 5 वर्षीय योजना, फिर साल भर का योजना, फिर आप चाहिए तो 6 महीने की योजना बना लीजिए, फिर आप हर दिन की भी योजना बना सकते हैं। एक रात को सोने से पहले डायरी लीजिए, लिख दीजिए कल का दिन आपका स्टार्ट टू फिनिश कैसा जाएगा, इस विश्वास के साथ कि जो आप लिख रहे हैं वो 100% जाएगा। ऊपर डेट लिख दीजिए कि ये डेट है। डेट आपको सिर्फ जो डेली लिख रहे हैं उसमें लिखना है, बाकी 5 वर्षीय योजना में मैं बोलती हूँ कि डेट ना लिखे तो बेटर है। अगर बिल्कुल उसी समय आपको अचीव करना है, इसी साल के अंदर अचीव करना है, तो भले आप लिख दीजिए, आपकी इच्छा है। इसमें भी कोई राइट एंड रॉन्ग वे नहीं है। बहुत लोगों ने लिखा है और उनका उसी टाइम या उस टाइम से पहले ही हो गया है। बहुत लोग टाइम नहीं लिखते हैं क्योंकि वो अपने मैनिफेस्टेशंस को टाइम से नहीं बाउंड करना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। खुश होके लिखिएगा,
मजा आए इसके लिए स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। परेशान होके घबरा के स्क्रिप्टिंग कीजिएगा तो काम नहीं करेगा। खुश होके लिखिए, क्योंकि हम जो प्रोसेस करते हैं अलाइनमेंट में आने के लिए करते हैं, और स्क्रिप्टिंग एक प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ एम है अलाइनमेंट में आना। तो नेक्स्ट डे का स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। कई बार होगा आप बिजी होंगे, स्क्रिप्टिंग नहीं कीजिएगा, बीच में गैप हो जाएगा, कोई बात नहीं। जब से ध्यान आए जो डेली स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं और बीच में गैप भी आ गया तो कोई बात नहीं, आप फिर जब गैप खत्म हो जाता है वापस से स्क्रिप्टिंग कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टिंग खत्म हो जाएगी या काम करना बंद कर जाएगी। जब समय मिले, कोई चीज में अगर गैप आ गई है तो रादर देन इस चीज के लिए रुक जाना कि अरे गैप आ गया अब कैसे फिर से शुरू करें, ये आप नहीं, आपका पैराडाइम कराता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है आप बदले। तो जो गैप से परेशान है और इसका बहाना बना के छोड़ रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी गैप्स आ रहे हैं तो ये बहाना मत बनाइए, शुरू कीजिए फिर से, और फिर से उस चीज का रिदम आने लगेगा, इमोशन बनने लग जाएंगे और चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये है स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस। अब कैसे लिखना है, क्या लिखना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने गाइडेंस सिस्टम से कीजिए, क्योंकि डिक्टेशन से मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। तो खुद से, खुद के अंदर जो अंदर बैठा है ना गाइडेंस सिस्टम, उस पर भरोसा रखिए, बैठिए पेन पेपर लेके, और कैसी लाइफ चाहिए एज अ डायरेक्टर, आप डायरेक्टर है अपने लाइफ के, तो कैसी लाइफ चाहिए डायरेक्ट कीजिए अपनी लाइफ को, और देखिए लाइफ को वैसे ही ढलते हुए। कई बार जब शूटिंग के दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट फिर भी निर्माता अपनी फिल्म कंप्लीट करता है जैसा वो चाहता है, बाद में एडिट में कुछ छांट देता है, निकाल देता है। वैसे ही खुद को समझिए, जो मांगा है, जिस चीज का निर्माता आप बन रहे हैं, यानी आपकी लाइफ की जो स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, कुछ एक चीजें अनचाही हो भी जाएगी तो एडिट टेबल पे आप एडिट करके उसको हटा सकते हैं। इस चीज के विश्वास के साथ स्क्रिप्टिंग कीजिए और मजे से इसका आनंद उठाइए। चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। टेक केयर, गुड बाय।